देखो तो जो भी फर्स्ट डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगा उसको कहेंगे क्यू वेव। जो भी फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा उसको कहेंगे आर वेव। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? आर वेव। और जो भी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन पहला होगा उसको कहेंगे हम क्यू वेव। ठीक है, उसके बाद जो भी सेकेंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, क्या सेकेंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे? डिफ्लेक्शन जो वेव। ठीक है, अब देखो कैसे हो रहा है। आप खुद से ये वेव्स बनाने लग जाओगे, कोई भी आपसे पूछेगा आप बता दोगे। ठीक है, चलो देखो ये स्ट्रेट लाइन थी। स्ट्रेट लाइन में मैंने क्या किया, एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन दिखाया और एक पॉजिटिव। वापस जाके मैं यहाँ पे रुक गया। तो इस स्ट्रेट लाइन में मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के लिए पहला फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? क्यू। देखो पहला ही डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, मैं इसको क्या कहूंगा? क्यू। अगला देखना, अब बताओ क्या यहाँ पे क्यू दिखा? ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है लेकिन क्या पहला है? ये डाउनवर्ड नहीं सर। डिफ्लेक्शन है लेकिन पहला नहीं है। तो इसको हम क्या क्यों बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जब भी पहला डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा उसको क्या कहेंगे? क्यों। देखो ये फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को हम कहेंगे क्यू। यहाँ पे देखो क्या फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है? नहीं है, यहाँ पे क्यू वेव एब्सेंट है। इसमें क्या कह सकते हो कि क्यू वेव क्या है? एब्सेंट है। क्लियर है? यहाँ पे क्यू वेव प्रेजेंट है। हो गया। अब चलो, कह रहा है कि फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड आर वेव। फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को हम आर वेव कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। चलो देखो यहाँ पे क्या फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है? क्या नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है? नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। तो फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन को हमने तो कह दिया क्यू वेव। लेकिन जैसे ही नेगेटिव डिफ्लेक्शन खत्म हुआ इसके बाद देखो क्या पॉजिटिव वेव दिखी। और ये पॉजिटिव वेव क्या हम इसे पहला कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल पहला कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो पहली जो वेव बनी थी वो तो क्या बनी थी? नेगेटिव। लेकिन अपने को क्या है? पहली वेव मिली, क्या वो पॉजिटिव है? बिल्कुल है। तो देखो मैंने बोला था फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। फर्स्ट नेगेटिव बन गई इसका मैटर हटाओ। फर्स्ट नेगेटिव बन गई तो उसको क्यों बोल दिया आपने? लेकिन जब भी फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मींस ऊपर को डिफ्लेक्शन आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर वेव। अब बताओ क्या यहाँ पे भी फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है? बिल्कुल है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? आर वेव। इसको भी हम क्या कहेंगे? आर वेव। फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पे काउंट करोगे तो भी देखो फर्स्ट पे ही पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसको देखोगे तो नेगेटिव है। फर्स्ट पे आ रहा है लेकिन नेगेटिव है। ये फर्स्ट पे आ रहा है, कौन सा है? पॉजिटिव है। इसको क्या कहेंगे? आर वेव। ये देखो ये फर्स्ट पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पहले ही जाते सही पहला क्या कहते हैं? पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। पहला पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को आर वेव। किसी कोई दिक्कत? नहीं सर। सबको क्लियर है कि इसको क्यों क्यों कहा, इसको क्यों आर कहा? यस हो सर। गया। यस सर। चलो अब क्या कह रहा है कि सेकेंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एस वेव। अब बताओ क्या यहाँ पे आपको कोई सेकेंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे एक दिख गया आपको। सपोज दैट आप यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? आपको एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मिली थी, फर्स्ट नहीं मिली। ठीक है, अपने को फर्स्ट क्या मिल गया? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। अब फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के बाद देखो एक सेकंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मिला कि ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। तो सेकंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को आप बोलोगे एस वेव। तो ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस। क्लियर है? यस अब कभी सर। कभी क्या होता है, इसी ग्राफ में देखोगे तो इसी ग्राफ में क्या होगा? आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये के बाद आपको क्या मिलेगा? कोई क्यू वेव नहीं मिलेगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद एक आर वेव, आर वेव के बाद एक छोटी सी एस वेव, वापस से एक आर वेव मिलेगी। ऐसे भी आपको मिलेगा। इसको बोलेंगे आर, इसको बोलेंगे एस एंड इसको बोलेंगे आर डैश। तो ये क्या है आपका? आर एस आर डैश। ठीक है, और आगे आप जाके देखोगे तो आपको एक सिंपल सा ऐसे मिल जाता है, ओनली डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं क्यूएस। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स आपको मिलेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे ना तो ये भी अपने को मिलेगा कहीं पे। और ये भी शायद मिलता है। ठीक है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा 100%। मैं आपको बताऊंगा जब मिलेगा। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको अगर ऐसी वेव दिख गई तो इसको क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? हेलो? हेलो?
यस सर। समझ में नहीं आ रहा क्या है? आ रहा है सर। आ रहा है तो बता दिया करो, थोड़ा सा मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है। देखो आर के बाद एक छोटा सा एस मिल गया, एस के बाद अपने को वापस से आर मिल गया, मींस क्या हो रहा है, ऐसे एक वेव चली थी, ठीक है, वेव वापस से ऊपर गई, ऊपर से बाद थोड़ी सी चाहिए लेकिन थी वापस ऊपर चली गई। तो ये तो पहला तो देखो डिफ्लेक्शन आर मिल गया, फिर उसके बाद क्या मिल गया, सेकंड अपना डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एस मिल गया, वापस से अपने को आर मिल जाता है, इसको बोलते हैं आर एस आर डैश। ठीक है, फिर हमने एक ईसीजी पैटर्न देखा था उसमें ऐसे मिला था, ठीक है, बस एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मिला, इसको हम बोलते हैं क्यूएस। कोई दिक्कत? देख लो ध्यान से, भी मैं पूछूंगा, देखिए। चलो अब बताना आप लोग, अब आने वाला है मजा, देखते हैं कौन पहले बताता है। बताओ कौन कौन सी वेव बना दी मैंने, जल्दी बताओ, इसमें कौन कौन सी वेव प्रेजेंट है? क्यू आर एस। क्यू आर एस। अब बताना कौन सी वेव प्रेजेंट है? आर और एस। आर और एस। इसमें क्या एब्सेंट है? क्यू। क्यू एब्सेंट है। अब बताना, अब बताओ कौन सी वेव बनी? क्यू और आर। बिल्कुल सही है, बनी क्यू और आर। क्या यहाँ पे एस एब्सेंट है? बिल्कुल एब्सेंट है। कोई सेकंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आया? नहीं आया, कोई भी सेकंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन नहीं आया, तो एस वेव बनी ही। इस स्थिति में आपको क्यू मिल गया, के साथ आर मिल गया, आर के साथ कुछ नहीं मिला, खत्म। ठीक है, अब बताना आर। ओनली आर। अब बताओ कहीं पे आपको ऐसे पैटर्न मिलेंगे तो आप बता दो ये क्या है? क्यू क्यू नॉट एस क्यू, क्यू एस, क्यू ठीक है, एस ये क्यू क्यू एस। एस। ठीक है, अब बताओ क्या ये? आर एस आर डैश। आर एस आर एस। क्लियर है? देखो अब जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स था अपने पास, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसके देखो कितने सारे वेरिएशन है कि नहीं? कहीं आपको ऐसा मिल जाएगा, कहीं आपको ऐसा मिल जाएगा, कहीं आपको ऐसा मिल जाएगा, सर कहीं ये आपको ऐसा मिल जाएगा। क्यू एस वाला समझ में नहीं आया। क्यू एस क्यूएस वाला। में बस इतना याद, हाँ क्यूएस में आप इतना याद रख लो कि देखो जो फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा ये तो क्यू तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन ये ऊपर को चला गया, वापस जाके कहीं ऊपर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, बस डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आया और आने के बाद वापस जाके स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, तो इस पूरे जो ये कॉम्प्लेक्स, इस पूरे कॉम्प्लेक्स क्या बोलोगे? क्यूएस। इसमें आर वेव एब्सेंट है, तो कोई ऊपर से आर वेव बनी नहीं बनी, कोई ऊपर से आर वेव नहीं बनी थी, यहाँ पे ओनली क्यूएस हो जाएगा। ठीक है, और इसको बोलेंगे आर एस आर एस। ठीक है, इसमें कोई आर वेव ऊपर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो ही नहीं जाती है, क्यू एंड एस बस ओनली क्यूएस। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। सबका? अब देखो आप ईसीजी पेपर निकालोगे, ईसीजी पेपर निकाल के आप अपने सामने, प्लीज आप लोग कहीं ना कहीं से ईसीजी पेपर अरेंज करके साथ में देखते रहो, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा आपको। कहीं पे भी आपने ईसीजी पेपर लिया, ईसीजी पेपर में चलो पीवेव आपने देख लिया, आपको पीवेव सही सलामत दिख गई। पीवेव के बाद आपने जैसे ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखा, अब सपोज दैट आपको ये सारी चीजें नहीं पता है, तो आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का अगर ये चीजें नहीं पता है तो आपको दिमाग में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का सिंपल सा डायग्राम यही बनेगा, क्यूआरएस। ठीक है, क्यूआरएस ये बनेगा, आप इस चीज को ढूंढोगे, लेकिन ये चीज तो वहां पे रहेगी नहीं, मे भी जो आप इसी देख रहे हो उसमें क्यू प्रेजेंट ही नहीं हो, क्यू प्रेजेंट नहीं हो तो अपने क्या क्या मिल गया? आर एन एस मिल गया। मे भी आप जो ईसीजी देख रहे हो उसमें सारे एब्सेंट हो, ओनली आर प्रेजेंट है। मे भी आप जो ईसीजी देख रहे हो उसमें क्या है? ओनली क्यूएस प्रेजेंट है। तो ये सारे वेरिएशंस है, क्यूआरएस में क्या है? वेरिएशंस है। तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स था, ये सारे वेरिएशन हमें पता होने चाहिए कि हाँ ऐसे भी ईसीजी बनता है, ऐसे बनता है, लेकिन ध्यान रखना ये सारी कंडीशंस, जो भी मैं कंडीशन बताया हूँ, ये सारी कंडीशन क्या है? एबनॉर्मल है। नॉर्मल कंडीशन में आपको पूरे का पूरा क्यू आर एस ही मिलेगा। ठीक है, तो क्यू आर एस ये अपना नॉर्मल कंडीशन है।
अगर कोई भी वेव इसमें से गायब हो रही है, आर डैश आर आ रहा है, कोई वेव इसमें से गायब हो गई, जैसे आर गायब हो गई, सर एक्सक्यूज मी, इसमें क्यों? हाँ जी सर एस इज द सेकंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ना? हाँ बिल्कुल, ऐसे सेकंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। सर तो फिर जो आप आर एस आर डैश बोल रहे हो उसमें एस इज नॉट गोइंग डाउनवर्ड टू द बेस लाइन, बेस लाइन के नीचे तो जा नहीं रही है, तो उसको एस फिर कैसे कह सकते हैं? यस यस बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज नॉट गोइंग डाउनवर्ड फ्रॉम द बेस लाइन, बट एक्चुअली दिस इज कॉल्ड आर एस आर। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे आर एस आर भी कहा जाता है। इसमें डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जाता नहीं है, ये जो बेस लाइन है इससे नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको नेमिंग इसकी करनी है ना, तो चलो इसको तो आप आर बोल दोगे, ठीक है, लेकिन इस वेव को भी तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा। ठीक है, इस बेस लाइन से नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन तो है, आर के बाद छोटा सा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, इसके बाद वापस से आर आ गया। ठीक है, वापस से आ गया तो इसको तो हम आर डैश बोलते हैं, लेकिन इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा नाम बताया, चलो इसको हम एस सी कह देते हैं। तो कहीं भी आपको ऐसा दिखेगा तो इसको आप समझ जाना आर एस आर डैश ही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ये पूरा डाउनवर्ड जाके फिर ऊपर आना चाहिए, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, आर एस आर। लेकिन अगर ये यहीं से वापस चला जाता है तो भी हम इसको आर एस आर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। जिनको डाउट था उनको, आपका हो गया मैम क्लियर? यस सर। हाँ, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है बिल्कुल। देखो इसमें क्या है, आर है, आर के बाद फर्स्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिला तो अपने बाहर मिल गया। यहाँ पे क्या है, देखो सेकंड डाउनवर्ड मिला, इसको हम यस कह रहे थे। ठीक है, लेकिन जब इस कंडीशन में आप आओगे, इस कंडीशन में, ये स्पेशल कंडीशन है, इस कंडीशन में आपको आर और आर डैश मिल गया, लेकिन इन दोनों के बीच में जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मिली थी ना, ये सेकंड ही है। देखो फर्स्ट तो ये हो गया, ये सेकंड ही है, लेकिन ये पूरी नीचे नहीं जाती। ठीक है, यही तक जाएगी, फिर भी हम इसको एस बोलते हैं, क्योंकि हमें नेमिंग तो करनी ही है। तो हमने क्या किया, आर एस एंड आर डैश, इसको आर डैश बता दिया। ये आप जब हम हार्ट ब्लॉक पढ़ेंगे ना, हार्ट ब्लॉक में ये कंडीशन बनती है एक जगह पे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर लो, इसमें समझ में नहीं आता है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इसको याद ऐसे याद कर लो कि कोई भी एक वेव बन के आई, एक आर बना, आर के बाद थोड़ी नीचे गई, वापस से एक आर बना, नीचे गई, तो ये आर होगा, ये एस होगा, ये एस। ठीक है, इस वेव की आपको नेमिंग करनी है तो क्या हो जाएगा, आर एस आर एस। क्लियर है? ऐसे ही इसमें देख लो, इसमें भी आर क्या, अगर आप इसमें भी एस वेव की वो ढूंढोगे ना, सेकंड डिफ्लेक्शन, सेकंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, तो भी इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसका स्पेशल नाम कर दिया उन्होंने, टी वेव एस वेव। ठीक है, जब भी Yes. आपको कहीं पे भी ये दिखे तो आप इसको डायरेक्ट टी वेव एस बोल दो, ये कहीं पे भी आपको दिख गई तो आर एस आर एस। ठीक है, बाकी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें हैं। क्लियर है? ठीक है मैम, क्लियर हुआ आपका? यस सर। चलो, अब ये क्या था, अपना था क्यूआरएस की वेरिएशंस। क्यूआरएस के वेरिएशंस में हमने इतने सारे वेरिएशन क्यूआरएस के देख लिए। ठीक है, तो क्यूआरएस के जो वेरिएशंस थे इसमें देख लिए। इसके बाद आपको क्या करना था, अब हम बात करेंगे सेगमेंट की एंड इंटरवल की। ठीक है, कब आप किसी को सेगमेंट कहते हो, कब आप किसी को इंटरवल कहते हो। ओके, देखना ध्यान से सुनना। आप सेगमेंट उसको कहोगे, सेगमेंट उसको कहोगे जो दो वेव्स को जोड़ता हो। ठीक है, अब देखो कुछ भी रटना नहीं है। ठीक है, जो सेगमेंट है इसको सेगमेंट कैसे कहेंगे, जब ये सेगमेंट किसी दो वेव्स को जोड़ता हो तो हम उसको सेगमेंट कहेंगे। सेगमेंट क्या होगा, एक स्टेप लाइन होगी जो दो वेव्स को ऐड करेगी तो उसको सेगमेंट कहेंगे। इंटरवल क्या होगा, इंटरवल होगा एक स्टेप लाइन प्लस में एक वेव। ठीक है, अब देखो इसको क्या मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो ये सेगमेंट है ना, सेगमेंट में एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन क्या करेगी, दो वेव्स को जोड़ेगी। देखो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, सेगमेंट। ठीक है, तो दो वेव्स को ऐड कर रही है, ये क्या है, सेगमेंट है।
देखो ये क्यू वेव, ये क्यूआरएस वेव, इन दोनों को ऐड करने वाली ये लाइन इसको बोलते हैं सेगमेंट। ओके, यहां से वापस एक वेव, ये क्या है अपना क्यूआरएस, ये टी वेव, इन दोनों को जोड़ने वाली सेगमेंट। क्लियर है? तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन किसी दो वेव्स को जोड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा? सेगमेंट। सपोज दैट ये क्या है अपना, क्या हुआ, ये क्या होगा? ये सेगमेंट। कोई भी सेगमेंट। क्यों? क्योंकि एक क्यूआरएस है यहाँ पे, एक क्यूआरएस है यहाँ पे, इन दोनों क्यूआरएस है तो ये जोड़ रहा है तो क्या कहेंगे? सेगमेंट। ठीक है, अब क्या है, अपने को देखना है इंटरवल। इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल होता है एक स्ट्रेट लाइन एंड एक वेव। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक की ये कहानी क्या हो गई आपकी इंटरवल की। ये पूरा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गया और एक ये वेव मिल गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका? इंटरवल, एक स्ट्रेट लाइन एंड एक वेव। तो जो सेगमेंट था, सेगमेंट के लिए क्या हम कह सकते हैं? जो सेगमेंट था, इस सेगमेंट के लिए क्या कह सकते हैं कि सेगमेंट के लिए हम कह सकते हैं कि वन कनेक्टिंग, सॉरी वन स्ट्रेट लाइन, वन स्ट्रेट लाइन किसको कनेक्टिंग, किसको? टू वेव्स को, टू वेव्स को क्या करेगी? कनेक्ट करेगी। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो टू वेव्स को कनेक्ट करेगी वो क्या होगी? सेगमेंट। उसके बाद इंटरवल में क्या होगा? इंटरवल में होगा कि को जब भी एक स्ट्रेट लाइन मींस कनेक्टिंग लाइन, एक भी कनेक्टिंग लाइन है, एक कनेक्टिंग लाइन प्लस में आपको क्या मिलना चाहिए? एक वेव मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जो क्यूआरएस है ना, इसको भी हम इंटरवल ही बोलते हैं। अभी बताऊंगा कैसे। ये बस वेव है लेकिन इसको इंटरवल ही बोलते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट में क्या होगा? सेगमेंट में आपको सिंपल सा क्या मिल जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये स्ट्रेट लाइन दो वेव्स को कनेक्ट करती जाएगी, दो वेव्स को कनेक्ट करेगी तो आपको आंख बंद करके क्या बोलना है? उसको सेगमेंट। ठीक है, इंटरवल किसको बोलोगे? आपको एक कनेक्ट लाइन दिखेगी, इस कनेक्ट लाइन के साथ कोई एक वेव जुड़ी रहेगी, मे बी क्यूआरएस हो, मे बी पी हो, मे बी टी हो, कुछ भी हो सकता है। मे बी डाउनवर्ड टी हो, मे बी अपवर्ड टी हो, मे बी डाउनवर्ड डी हो, सॉरी मे बी डाउनवर्ड टी हो, अपवर्ड टी हो। ठीक है, तो आपको क्या है? जारी हो, चलो फोन आ गया था। तो सेगमेंट एंड इंटरवल आपने देख लिया कैसे सेगमेंट कह रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन जो टू वेव्स को कनेक्ट करे, और इंटरवल में क्या है? कोई भी कनेक्टिंग लाइन उसके साथ में एक वेव ऐड हो। ठीक है, अब चलो इसको मेन किस में देख लेते हैं हम लोग? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में देख लेते हैं, सॉरी पूरे एक वेव में देख लेते हैं। पूरे वेव एक वेव में देखोगे तो ये हो गया अपना पी, पी के बाद आपको एक मिल जाएगा क्यू आर एस एंड टी। अब बताओ, अगर ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है, तो मैं यहां से यहां तक के बीच को क्या बोलूंगा? सेगमेंट बोलूंगा या इंटरवल बोलूंगा? सेगमेंट। सेगमेंट, बिल्कुल सेगमेंट हमें बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेगमेंट की डेफिनेशन क्या थी हमने देख लिया। ये हो गया अपना सेगमेंट। अब आप कहोगे कि सर इसका इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पी आर सेगमेंट। ठीक है, आप कहोगे सर ये जो डिस्टेंस है ये पी से क्यू तक की है, बिल्कुल पी से क्यू तक की है। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो क्यू वेव्स है, ये क्यू वेव्स बहुत ही कम लीड्स में दिखती है। यूजुअली किस लीड में दिखेंगी? जो आपको लेफ्ट साइड से देख रही है, मे बी आपको V5 V6 में दिख जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड में, बाकी लीड्स में नहीं दिखती। बाकी लीड्स में एब्सेंट है, तो बाकी लीड्स में अगर आपको एब्सेंट मिलेगी, ये नहीं है कि एब्सेंट है बाकी लीड्स में तो वो गड़बड़ी सीधी है, नहीं, वो भी राइट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो सेप्टल डिपोलराइजेशन का वेव है ना, ये बहुत छोटा सा करंट चलता है। जैसे जैसे ही करंट गया सेप्टल डिपोलराइजेशन हुआ, तो इतना माइन्यूट करंट बनता है ना कि जो इसके जस्ट पास में लीड्स है ना, जो इसके डायरेक्शन में, वही इसको नोट डाउन कर पाती है। इसके पास में जो भी लीड्स है, ठीक है, अब इसके जस्ट पास में यहाँ पे लीड्स रहती है तो ये छोटा थोड़ा सा नेगेटिव डिफ्लेक्शन निकला के बता देती है। तो जो भी लीड्स है ना, इसको रिकॉर्ड करने के लिए वो लीड्स बहुत कम है, मींस बहुत कम लीड्स में ये शो होता है। तो हम यूजुअली मान लेते हैं कि क्यू वेव एब्सेंट है। तो आप सोचो, सपोज दैट अगर ये क्यू वेव मान लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या एब्सेंट है, तो क्या ये पूरा का पूरा आर वेव हो जाएगा? और मैं इतना
वाइड करके दिखा रहा हूँ, इतना वाइड होता नहीं है, एक्चुअल में ऐसे रहेगा। पी और क्यू बहुत ही छोटा सा, एकदम छोटा सा कैसे निकल जाता है, आप देखना तो पता ही नहीं लगता कि कितना डिफरेंस है। तो इतना डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए हम क्या कह देते हैं, यूजुअली पी एंड आर बोल देते हैं, क्यू को नहीं लिखते। ठीक है, किसी कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं सर। क्यों हम पी आर कह रहे हैं, क्यों नहीं हम क्यू पी क्यू कह रहे हैं, ये क्लियर हो गया? यस सर। चलो, तो ये क्या हो गया अपना पी आर सेगमेंट। अब पी ये रहा, आर ये रहा, इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लाइन थी वो ये थी, इसको मैंने बोल दिया पी आर सेगमेंट। उसके बाद देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में अपने को पास क्या था, एक ये टी वेव थी, टी वेव के बाद में अपने को एस वेव और टी वेव, इन दोनों के बीच में देखो अपने को कनेक्टिंग लाइन मिली, इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लाइन मिली। इसको क्या कहूंगा मैं, वापस से कहूंगा सेगमेंट। ये वापस से सेगमेंट ही है, लेकिन एस एंड टी सेगमेंट है। एस वेव एंड टी वेव को कनेक्ट कर रही है, इसलिए एस टी सेगमेंट। ये टी वेव एंड आर वेव को कनेक्ट कर रही है, इसलिए पी आर सेगमेंट। क्लियर हो गया? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं सर। सबको क्लियर है ना? हाँ सर। चलो, यस सर। अपना जो ईसीजी, बिल्कुल अपना जो ईसीजी का ग्राफ है, इसमें आपने अभी तक क्या पढ़ा, 2 सेगमेंट, बस 2 ही सेगमेंट है, 2 सेगमेंट आपने देख लिया। दोनों का आप आंख बंद करके अपने आप नाम रख सकते हो, आंख बंद करो नाम रख दो। आंख बंद करते ही आपके सामने क्या दिखेगा, भाई एक आर है, एक पी है, इन दोनों को जोड़ रहा है पी आर सेगमेंट, एक एस है, एक टी है, इन दोनों को जोड़ रहा है एस टी सेगमेंट। ठीक है, तो 2 सेगमेंट हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, तीन क्या देखेंगे, इंटरवल। लेकिन ये 3 इंटरवल देखेंगे, इंटरवल के बाद ही देखेंगे, वो कल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर लंबा हो गया था। ठीक है, तो इंटरवल है, इंटरवल के बाद देखते हैं, अपने पास एक दिन का इंटरवल है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फिर हम 3 इंटरवल जो है वो कल करेंगे। ये सारी चीजें एक बार वेव्स पूरी क्लियर होने के बाद, इसका जो बेसिक है ये सब क्लियर होने के बाद, हम पी वेव के एबनॉर्मल पे आएंगे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के एबनॉर्मल पे आएंगे, पीआर सेगमेंट बड़ा छोटा होगा, किस कंडीशन में होता है, वो सारी एबनॉर्मलिटी देख के ईसीजी को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप लोग साथ में ईसीजी का पेपर कहीं पे भी आपको मिले तो एक बार साथ में विजुलाइज करते रहना, देखते रहना, थोड़ा ज्यादा इजी रह जाता है। ओके ओके सर। चलो ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।